जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम चतुर्थः स्कंधः अथ षड्विंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में 26वां अध्याय सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले चतुर्थ स्कंद के 25वें अध्याय में पुरंजनोपाख्यान का आरंभ करते हुए हमने सुना। पुरंजन का उपाख्यान श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में 25वें अध्याय से लेकर 29वें अध्याय तक 5 अध्यायों में वर्णित हुआ है। नारद जी महाराज प्राचीन बरही से कहते हैं कि तुम्हारा चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया है, इसलिए तुम कल्याण को जानते नहीं हो। दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम ही कल्याण है। कल्याण कभी भी कर्मों से नहीं हो सकता है। राजा प्राचीन बरही नारद जी से कहते हैं कि मेरे जैसे लोगों की बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए परम कल्याण का आता पता ही नहीं है। प्राचीन बरही नारद जी से कहते हैं कि जो मनुष्य कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह तो परम कल्याण को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोय, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी घर भी होय। तो जो लोग केवल यही समझते हैं कि जैसे तैसे विवाह हो जाए, फिर विवाह होने के बाद संतान हो गई तो समझते हैं बड़ा भाग्यशाली है, उसमें भी लड़का हो गया तो और भाग्यशाली समझते हैं, और यदि खूब धन आ जाए तब तो समझते हैं कि इससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। ऐसे लोगों का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। श्री नारद जी महाराज ने प्राचीन बरही को दिखाया कि देखो, ये हजारों पशुओं जिनकी तुमने बलि दी है, वे आकाश में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही तुम मर के जाओगे, वे सब तुमसे बदला लेंगे और लोहे जैसे सींगों से तुम्हें छेद डालेंगे। जब प्राचीन बरही कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया, तो नारद जी महाराज उसे पुरंजन उपाख्यान की कथा सुनाते हैं। एक बार 2 मित्र थे जो एक ही साथ रहते थे। उन मित्र में से एक मित्र था जिसका नाम था पुरंजन, दूसरे मित्र का नाम था अविज्ञात। एक बार पुरंजन ने अविज्ञात से कहा कि चलो मेला देखने चलते हैं। अब ये पुरंजन, इसका तात्पर्य, यद्यपि इसका तात्पर्य देवर्षि नारद जी 29वें अध्याय में समझाएंगे, परंतु हम इसको समझने का प्रयास पहले से ही कर लेते हैं। पुरम जनयति इति पुरंजनः, जो कई प्रकार के मानसिक महलों को चिन्हता रहता है, बनाता रहता है, उसी को पुरंजन कहते हैं। पुरंजन जीव को कहते हैं। यह जीव कभी किसी शरीर में जाता है, कभी किसी शरीर में जाता है, और उस जीव का जो मित्र है वह परमात्मा है, जिसको अविज्ञात कहते हैं, माने जिसको कोई ठीक प्रकार से जान नहीं सकता है। आज तक कोई उनको पूरी तरह से नहीं जान पाया है। तो उस अविज्ञात परमात्मा ने कहा कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, मैं तो आत्माराम हूँ, तुम ही जाओ देखने के लिए। अब पुरंजन गया, कभी घोड़ा, कभी कुत्ता, कभी गाय, कभी भैंस, कभी चींटी, कभी क्या, ऐसे बनते बनते वह अंत में 9 द्वारों वाली नगरी अर्थात मनुष्य शरीर में पहुंचा। अब मनुष्य शरीर तो बड़ा ही विलक्षण है। 9 द्वार तो प्रायः और भी पशुओं में होते हैं, लेकिन मनुष्य में विशेषता ये है कि इनके साथ इनका अधिपति मन भी होता है, और मनुष्य उस मन के साथ बहुत सारी वस्तुओं को जो चाहे सो प्राप्त कर सकता है, और प्रायः मनुष्य इसी में अपनी पूरी उम्र खपा देता है, इसी में लगा रहता है।
अब उस नगरी में अर्थात मनुष्य शरीर में आने के बाद उस पुरंजन ने एक दिन घूमने का विचार बनाया। घूमते घूमते उसने एक सुंदरी स्त्री को देखा जो अचानक वहां आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे, जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था और एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल भी था। इसका क्या तात्पर्य है? तो यह जो सुंदरी स्त्री देखी वह बुद्धि है और उसके साथ जो 10 सेवक हैं वे ही 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां हैं और उनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। तो प्रत्येक इंद्रिय कई प्रकार के व्यापारों की तरफ जाती है। जैसे आँख से पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, कान से पता नहीं क्या क्या सुनते रहते हैं और एक 5 फन वाला जो सांप है वे 5 प्राण ही 5 फनों वाला सांप है। 9 द्वारों की नगरी में 5 द्वार पूर्व दिशा की ओर हैं, एक दक्षिण, एक उत्तर और 2 पश्चिम की ओर हैं। नारद जी कहते हैं कि उनमें पूर्व की ओर 2 दरवाजे हैं जिनके नाम खद्योता और आविर्मुखी हैं। उन दरवाजों में राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि खद्योता और आविर्मुखी ये नेत्रों के नाम हैं, आँखों के नाम हैं। इनसे मनुष्य तरह तरह की कल्पनाएं करता रहता है, तरह तरह के दृश्य देखता रहता है। नलिनी और नालिनी नाम के जो द्वार हैं वे एक ही जगह बने हुए हैं और उन द्वारों के माध्यम से वह पुरंजन जीव सौरभ देश को जाता था। तो नलिनी और नालिनी ये नाक के नाम है। नाक से मनुष्य तरह तरह की सुगंध को सूंघता रहता है, खाने पीने से लेकर के अपने ऊपर इत्र फुलेल डालने तक। पूर्व दिशा की ओर एक दरवाजा है जिसका नाम मुख्या है और उसके 2 व्यापार हैं। यद्यपि है तो वह एक ही, लेकिन व्यापार उसके 2 हैं। तो वह रसज्ञ और विपण के साथ बहुदन और आपण नामक देश में जाता था। तो रसज्ञ माने जीव और विपण माने वाणी का व्यवहार। तो इस जीव से वह पुरंजन जीव खूब खाता था और तरह तरह के स्वाद लेता था और वाणी से तरह तरह की बातें बोलता था। इस मनुष्य शरीर में दक्षिण की ओर जो पितृहु नामक द्वार था उसमें होकर राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश जाता था और उत्तर की ओर जो देवहू नामक द्वार था उससे श्रुतधर के साथ उत्तर पांचाल देश को जाता था। अब ये दक्षिण पांचाल और उत्तर पांचाल क्या है? तो ये 2 कानों के नाम हैं। एक कान है उसका नाम पितृहु है जो दक्षिण में है और एक का नाम है उसका नाम देवहू है। ये वास्तव में क्या है? तो कर्म कांड रूप प्रवृत्ति मार्ग का जो शास्त्र है उसको पितृहु कहा गया है, अर्थात उससे स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। और दूसरा जो उत्तर का कान है वह उपासना कांड रूप भक्ति रूप निवृत्ति मार्ग है। तो कान दोनों हमें भगवान ने सुनने के लिए दिए। उसी कान से यदि हम बुरी बुरी चीज़ें सुनेंगे तो हमें जूतों की माला पहनने को मिल सकती है और यदि उसी कान से बढ़िया बातें सुनने को मिली, संत महात्माओं की बातें सुनने को मिली, तो वापस इस संसार में भी नहीं आना पड़ेगा और सदा सदा के लिए दुखों का अभाव हो जाएगा। इसीलिए कथा सुनने से जीवन की व्यथा मिटती है। जो हम सुनते हैं वही हम बोलते हैं, वही हम हो जाते हैं। इसीलिए एक बच्चा जो इंग्लैंड में पैदा हुआ वह जन्मते ही फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगता है। दूसरा बच्चा जो राजस्थान में पैदा हुआ वह जन्मते ही मारवाड़ी बोलने लगता है, क्योंकि जो सुनते हैं वैसा ही हम हो जाते हैं, वैसा ही चिंतन करने लग जाते हैं। इसीलिए सदा ही अच्छी बातों का चिंतन करना चाहिए। इन 9 द्वारों में आसुरी और निऋत्ति नाम के 2 द्वार हैं। इनमें एक आसुरी द्वार है जो गुप्त द्वार है, जिसके चक्कर में तो यह जीव पूरी तरह से मारा जाता है। यदि थोड़ी सी भी असावधानी रखी और इसको वश में नहीं रखा तो फिर इसका नाश अवश्य ही हो जाता है। जैसे जो पुरंजन जीव था उसको बुद्धि रूपी स्त्री मिली, उसका सेनापति मन था। तो यदि कोई जीव प्रयास करे तो बुद्धि के द्वारा मन को रोक सकता है। कोई कहे भले ही दे कि हमारा मन मानता नहीं है, लेकिन बुद्धि से रोक सकते हैं। जैसे कोई वस्तु पसंद आ जाए तो मन तो चाहेगा कि उसको ले लें,
लेकिन बुद्धि कहेगी कि लात खानी पड़ सकती है, इसलिए बचना चाहिए। उस 9 द्वारों की नगरी में 2 नागरिक अंधे भी थे, जिनके नाम निर्वाक और पेशस्कृत हैं। ये वास्तव में हाथ और पैर हैं। पैरों को जहाँ बुद्धि ले जाती है वहाँ चले जाते हैं। हाथों से जो वस्तु ग्रहण करना चाहते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं। ये सब काम बुद्धि के आधिपत्य में हाथ के द्वारा होते हैं अथवा पैर के द्वारा होते हैं। पुरंजन बंदर के समान अपनी पत्नी का अनुकरण करने लग गया था। अब जो जीव है वह अपनी बुद्धि को ही सब कुछ मानने लग जाता है और फिर वो दशा हो जाती है कि अगर तुम दिन को रात कहो तो हम रात कहेंगे, बिल्कुल भी विचार नहीं करता है। जो व्यापार उसकी स्त्री करती थी अर्थात बुद्धि करती थी वही वह जीव करने लग जाता था। और जो दुर्भाग्यशाली जीव होते हैं वो बुद्धि को ही सर्वस्व मान लेते हैं। परमात्मा तो बुद्धि से परे है, उनको बुद्धि से मापने की कोशिश करते हैं। वह स्त्री जो काम करती, जिस इंद्रिय से जो काम करती, वह उसका पति जो पुरंजन था वही काम करने लग जाता। और ऐसे कई प्रकार के लोग देखे जाते हैं जो इतने भयंकर गुलाम होते हैं कि उनकी पत्नी जो कहे वही करते हैं, जहाँ बैठने के लिए कह दे वही बैठ जाते हैं, वहाँ से उठने की हिम्मत नहीं रखते। इस प्रकार वह पुरंजन जीव जो मूर्ख हो गया और विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान उसका अनुकरण करता रहता था। जो बुद्धिमान होते हैं वो ऐसा नहीं करते, लेकिन प्रायः बुद्धि के चक्कर में ही सब उलझ जाते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा भी है, सभी शास्त्र कहते भी हैं कि राम तर्क बुद्धि मन वाणी। भगवान तो मन बुद्धि और वाणी से भी परे हैं, इसलिए उनको मान करके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 4th स्कंद के 26वें अध्याय में राजा पुरंजन का शिकार खेलने वन में जाना और रानी का कुपित होना, इस प्रसंग में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। पुरंजन 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नामक वन में गया। इसका क्या तात्पर्य है? किसका चित्त बड़ा कठोर और दया शून्य हो जाता है? शास्त्र किस प्रकार हमारी उच्छृंखलता को नियंत्रित करता है? जिस घर में माता अथवा पतिपरायणा पत्नी न हो वह घर कैसा होता है? पुरंजन जैसे लोग अपनी पत्नी को किस प्रकार मना लेते हैं? तिलकहीन मस्तक कैसा लगता है? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 4th स्कंद के 26वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी भगवान को प्रणाम करते हुए, सरस्वती माता को प्रणाम करते हुए, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 4th स्कंद में 26वां अध्याय सुनते हैं, जिसमें हम पुरंजन के रूपक के द्वारा हमारी जीवों की गतियों को समझने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम 4th स्कंधः अथ 26वाध्यायः। राजा पुरंजन का शिकार खेलने वन में जाना और रानी का कुपित होना। नारद उवाच सएकदा महेश्वासो रथं पंचाश्वमाशुगं द्विषं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पंचबन्धुरम् एकरश्मेकदमन मेकनीडं द्विकूबरं पंचप्रहरणं सप्त वरूथं पंचविक्रमं हैमोपस्करमारुह्य स्वर्णवर्माक्षये शुधि एकादश चमूनाथः पंचप्रस्थमगाद्वनम्। पिछले अध्याय में पुरंजन का बुद्धि से विवाह हुआ था। अब नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तरकस धारण करके अपने 11वें सेनापति के साथ
5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नामक वन में गया। उस रथ में 2 ईशा दंड, 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वजदंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुए, 5 आयुध और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था तथा उसका साजबाज सब सुनहरा था। अब वो पुरंजन जो है वो 11वां सेनापति मन है, उसके साथ 5 जो घोड़े हैं वे 5 घोड़े ही 5 इंद्रियां हैं, उनके साथ में जो 5 विषय सुख है उनकी ओर पंचप्रस्थ की ओर जाता है। और बाकी जो चीजें हैं वो आगे हम समझने की कोशिश करेंगे जब देवर्षि नारद जी इसका तात्पर्य समझाएंगे। इसमें जो सारथी है वह मन है। फिर क्या होता है, चचार मृगयाम तत्र दृप्ताप्ते शुकार्मुकः विहाय जाया मतदर्हाम मृगव्यसन लालसः आसुरी मृत्युमाश्रित्य घोरात्मा निरनुग्रहः न्यानं निशितैर्बाणैर्वनेषु वनगोचरान्। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न कर वह बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर शिकार करने लगा। इस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने से उसका चित्त कठोर और दयाशून्य हो गया था। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। जब आसुरी वृत्ति बढ़ जाती है तो चित्त कठोर और दया रहित हो जाता है। फिर वो दूसरों को मारने की अंदर बिल्कुल भी संकोच नहीं करता और उसको बिल्कुल चिंता भी नहीं होती कि कोई किसी को दुख हो रहा है तो उस पर ध्यान में नहीं देता। अब अपनी पत्नी को छोड़ के गया, मतलब बुद्धि को आज काम में नहीं ले रहा, क्योंकि जब इस प्रकार के पाप करता है ना तो मनुष्य बुद्धि को साइड में रख देता है, अच्छी अच्छी बातें सुनी हुई होती है उन सबको छोड़ देता है। तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा में ध्यान पशून् वने यावदर्थमलं लुब्धो हन्यादिति नियम्यते य एवं कर्म नियतं विद्वान् कुर्वीत मानवः कर्मणा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न सलिप्यते। जिसकी मांस में अत्यंत आसक्ति हो वह राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकता के अनुसार अनिश्चित पशुओं का वध करे, व्यर्थ पशु हिंसा न करे। शास्त्र इस प्रकार उच्छृंखल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है, यही बुद्धि है। लेकिन उस बुद्धि को साइड में रख दिया, कहा किसने देखा धर्म कर्म मन में आए सो करो। जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र के नियमों से कर्मों का आचरण करता है वह उस कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारणभूत कर्मों से लिप्त नहीं होता। अन्यथा कर्म कुर्वाणो माना रूढ़ो निबध्यते गुण प्रवाह पतितो नष्ट प्रज्ञो व्रजत्यधः तत् निर्भिन्न गात्राणां चित्रवाजहि शिलीमुखैः विप्लवो भूत दुःखितानां दुस्सह करुणात्मनाम्। और यदि उनकी बात नहीं मानेंगे तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य कर्मों के बंधन में आ जाता है और गुण प्रवाह रूप संसार चक्र में पड़कर उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है तो वह अधम योनियों में जन्म लेता है। पुरंजन के तरह तरह के पंखों वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्दयतापूर्ण जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए, वे इसे सह नहीं सके। शशान वरान महिषान गवयान रुरुशल्यकान मेध्यान अन्यास विविधान विनिघ्नन् श्रम मध्यगात् ततः क्षुत्रिट परिश्रांतो निवृत्तो गृह में युवान कृत स्नानो चिताहारः संविवेश गतक्लमः। इस प्रकार वहाँ खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय, कृष्ण मृग, शाही और भी बहुत से मेध्य पशुओं का वध करते करते राजा थक गया। अब वह पुरंजन राजा भूख प्यास से शिथिल हो गया और वन से लौटकर महल में आ गया। वहाँ बढ़िया से नहा धो करके भोजन से निवृत्त हो विश्राम करके थोड़ी थकान दूर कर ली। आत्मानमर्हयान चक्रे धूपाले वस्त्रगादिभिः साध्वलंकृत सर्वांगो महिष्यामा दधे मनः तृप्तो हृष्टः सुदीप्तश्च कंदर्पा कृष्णमानसः नव्यतष्ट वरारोहाम गृहिणीम गृहमेधिनीम। फिर गंध चंदन और माला आदि से सज करके सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहन लिए। अब उसको अपनी पत्नी की याद आने लगी। भोजन आदि से तृप्त हुआ, हृदय में आनंदित हुआ, मद से उन्मत्त हुआ, काम से व्यथित हुआ, अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु उसे वह कहीं दिखाई नहीं दी। अब बुद्धि कहाँ से दिखाई दे। और जो कामी पुरुष होते हैं वो इसी प्रकार सदा ही और स्त्रियों के पीछे भागते रहते हैं।
अंतः पुरस्त्रियो पृच्छत विमना इव वेदिशत अपि वह कुशलम रामः शेश्वरीणां यथा पुरा न तथैतर्हि रोचन्ते गृहेषु गृहसम्पदः यदि न स्याद् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता व्यंगे रथ इव प्राज्ञः को नामासीत दीनवत्। प्राचीन वर ही सुनो, तब वो पुरंजन है चित्त में कुछ उदास हो गया, अंतःपुर की स्त्रियों से पूछा कि अपनी स्वामिनी के साथ तुम सब पहले की तरह ठीक तो हो ना, क्या कारण है आज घर की संपत्ति पहले जैसे सुहावनी नहीं जान पड़ती। अच्छा, जिस घर में माता अथवा पतिपरायणा पत्नी न हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है, ये बात तो ठीक कह रहा है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान दीन पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा। अब जब बुद्धि जो है उसको छोड़ करके पाप करता है, तो जब पाप भोगता है तो बुद्धि उसके साथ शामिल नहीं होती, उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि तो जड़ होती है और जो आत्मा है वह चेतन होता है। जिस प्रकार आगे रघुगण एक प्रश्न करेंगे कि जब पाप तो करती है जीवात्मा, माने रघुगण कहता है कि पाप तो करता है शरीर और दंड मिलता है जीवात्मा को, ऐसा क्यों? तो इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पर भी वही बात है कि बुद्धि को छोड़ करके अथवा बुद्धि के साथ ही पाप करता है, भोगता है जीव। तो जैसे एक वाहन होता है, गाड़ी होती है, उसको चलाने वाला ड्राइवर यदि उसको भिड़ा दे, एक्सीडेंट कर दे, किसी को मार दे, तो सजा गाड़ी को होगी या उस ड्राइवर को होगी? सजा होगी ड्राइवर को, क्योंकि ड्राइवर है वो जीव है, वो सजीव है और वो तो जड़ है। तो शरीर को क्या सजा मिले? सजा मिलती है आत्मा को, अलग अलग शरीरों के माध्यम से मिलती है। तो बुद्धि को ढूंढता है। वर्तते सा ललना मज्जंतम व्यसनार्णवे या माम उद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ति पदे पदे रामा ऊचुः नरनाथ न जानेमस्त्वत्प्रिया यद्यवस्यति भूतले निरवस्तारे शयानां पश्य शत्रुहन्। आप बताओ वो सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे उस संकट से उबार लेती है। तो वो जो स्त्रियां हैं, जो बुद्धि की सेविकाएं हैं, वो कहती हैं महाराज पता नहीं आज प्रिया ने क्या ठानी है, देखो तो सही बिना बिछोने के पृथ्वी पर ही पड़ी हुई है। नारद उवाच भुरंजनः स्वमहिषीं निरीक्ष्यावधुतां भुवि तत्संगोन्मथितज्ञानो वैक्लव्यं परमं ययौ सांत्वयन् श्लक्ष्णया वाचा हृदयेन विदूयता प्रेयस्याः स्नेह संरंभ लिंगमात्मनि नाभ्यगात्। नारद जी कहते हैं प्राचीन भरी सुनो, उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था, इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ा देखा तो वो राजा व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने प्रति प्रणय का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। जब मनुष्य कोई गलत काम करता है तो उसकी बुद्धि मारी जाती है ना, तो बुद्धि मारी जाती है तो फिर बुद्धि के अभाव में ही वह पाप करता है। अब वो बुद्धि कैसे माने? जिस प्रकार एक कामी व्यक्ति होता है, उससे यदि उसके प्रेयसी रूठ जाए तो वो उसको मनाता है, उसके बिना क्या क्या दशा होती है वो सब पुरंजन कहेगा। अनुनिन्ये शनकैर्वीरो नुनयको विदः पस्पर्श पादयुगल माह चोत्संग लालिताम। अब वह मनाने में बड़ा कुशल था, जीव ना बड़ा समझदार शाना है, इसलिए अब पुरंजन ने उसे धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। उसने पहले उसके स्त्री के चरण छुए, फिर गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा। अब पुरंजन उसको कहता है, पुरंजन उवाच नूनं त्वत्कृत पुण्यास्ते भृत्या येष्वीश्वरः शुभे कृतागस्वात्मसात् कृत्वा शिक्षा दंडम न युञ्जते परमोनुग्रहो दंडो भृत्येषु प्रभुनार्पितः बालो न वेद तत्तन्वी बंधु कृत्य ममर्षणः। पुरंजन बोला, सुंदरी वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए दंड न दे। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रही होता है। जो मूर्ख हैं उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के लिए स्वामी के किए हुए उस उपकार का पता ही नहीं चलता। तो ये है पुरंजन जो है वो उस स्त्री को, बुद्धि रूपिणी स्त्री को कहता है तू मेरी स्वामिनी है, मैं सेवक हूँ। वास्तव में बुद्धि स्वामिनी है और हम सेवक हैं, क्योंकि बुद्धि जैसा कहती है वैसा वैसा करते जाते हैं। बाद में क्या होगा देखा जाएगा। और जब बातों से जब वो राजी नहीं हुई तब उसको गाना गा के प्रसन्न करता है। वसंत तिल का छंद में
गाना गाता है। सात्वं मुखम सुदति शुभ्रनुराग भार व्रीडा विलंब विलसद्धसितावलोकम नीलालकालिभिरुपस्कृत मुन्नसं नः स्वानां प्रदर्शय मनस्विनी वल्गुवाक्यम। सुंदर दांत वाली मनोहर भुवों से शोभा पाने वाली मनस्विनी, अब ये क्रोध दूर कर दो। एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार और लज्जा से झुका हुआ मधुर मुस्कान में चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ तो सही। भंवरे की पंक्ति के समान नीली अलकावली, उन्नत नाक, सुमधुर वाणी से तुम्हारा वह मुखारविंद कैसा मनमोहक जान पड़ता है। तस्मिन् दधेदमहं तव वीर पत्नी योन्यत्र भूसुर कुलात् कृत किल्बिषस्तम् पश्येन वीतभयमुन्मुदितं त्रिलोक्या मन्यत्र वै मुररिपोरितरत्र दासात्। यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंद से रह सके। बुद्धि का जो अपराध करे उसका तो बुद्धि नाश ही कर डालेगी। गीता जी कहती है बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। वक्त्रम नते वितिलकम मलिनम विहर्षम संरंभ भीमम विसृष्टमपेत रागम पश्ये स्तनावपि शुचोपहतौ सुजातौ बिंबाधरम विगत कुंकुम पंकरागम। फिर वो पुरंजन उसको मनाते हुए कहता है, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी बिना तिलक के उदास मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा। मैं कभी तुम्हारे सुंदर स्तनों को ही शोक के आंसुओं से भीगा और बिंबा फल के समान अधरों को स्निग्ध केसर की लाली से रहित देखा है। वैसे भी किसी भी मनुष्य को बिना तिलक के नहीं रहना चाहिए। बिना तिलक के वो मुरझाया हुआ सा और अभागा सा लगता है। आजकल तो महिलाएं भी तिलक लगाना, माने जो सिंदूर है, तिलक है, बिंदी है, वो सब लगाना कम करती जा रही हैं। कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तिलक लगाना चाहिए। तन में प्रसीद सुहृद कृत किल्बिषस्य स्वैरं गतस्य मृगयां व्यसनातुरस्य कादेवरं वशगतं कुसुमास्त्र वेग विस्रस्त पौंस्नमुषति न भजेत कृत्ये। फिर पुरंजन कहता है, मैं व्यसनवश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया था ना, इसलिए अपराधी हूँ तेरा। फिर भी अपना समझकर मेरे पे राजी हो जा। कामदेव के विषम बाणों से अधीर होकर जो सदा अपने अधीन रहता है, उस अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामिनी स्वीकार नहीं करती। इस प्रकार बुद्धि को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार बुद्धि बिगड़ गई तो जल्दी से भगवान में लगती नहीं है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे पुरंजनोपाख्याने षड्विंशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता में चतुर्थ स्कंद में पुरंजनोपाख्यान के अंदर 26वां अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो।